हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग हो रही थी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और उसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ कि मार्केट की वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव है और लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा करेक्ट करेगी मार्केट, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स जो मार्केट को सपोर्ट करते हैं दैट आर पॉजिटिव। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, और जो एक्सपेक्टेड रेट कट्स होंगे इंटरेस्ट में, और डोमेस्टिक इन्फ्लो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि कुछ है मार्केट में जिसके बारे में वरी करा जाए। ठीक है। तो उस पर मेरा जवाब ये था, मैंने कहा सर, जो मार्केट का पीक होता है या एग्जेजरेटेड वैल्यूएशंस होती हैं, वो बेसिकली एक ही चीज द्वारा फ्यूल की जाती है, वो है मार्केट में परसेप्शन क्या बनाई जा रही है, नैरेटिव के सेट किया जा रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ये मार्केट में नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन इन पास्ट हिस्टोरिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें देयर वर नो पोटेंशियल रिस्क जो विजिबल थे, लेकिन जब हुए तो काफी अगली कॉन्सिक्वेंसेस थे। वहां पे फिर वी वर डिस्कसिंग ऑन द सेम थिंग, तो आई केम अक्रॉस की कहते कोई एग्जांपल कोट करो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बताता हूँ। तो फिर आई कोटेड एन एग्जांपल कि जब आईटी बबल हुआ था 2000 में, मेजोरिटी लोगों को ये लगता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा, हम एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं, और ऐसा कुछ बुरा दिख नहीं रहा है उस टाइम भी। तो हालांकि उस क्रैश से पहले क्या हुआ था कि मार्केट की अर्निंग्स जो थी अप्रोक्सीमेटली 24% तक चली गई थी ईयर ऑन ईयर सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, और कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो यूफोरिया एंड हुआ, मार्केट 57% से करेक्ट करी फ्रॉम द पीक ऑफ आईटी बबल, और फर्दर जो उसका सब प्राइम उसके बाद में कॉन्सिक्वेंस आए थे, एट दैट इंस्टेड इट वेंट ऑन टू 65%। तो फिर वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ है तो क्या हम एक बबल में ऑलरेडी बैठे हुए हैं? तो मैंने कहा सर हाँ, कह तो सकते हो, लेकिन ये कि मेजोरिटी लोगों को ये फील नहीं होता कि वो एक बबल में बैठे हुए हैं। ठीक है। हम लोगों को तब तक किसी बबल में बैठने का एहसास नहीं होता जब तक वो बबल फट ना जाए, हमें उसके बाद ही पता लगता है। तो फिर ही आज की, अगर तुम इतना ही डरा रहे हो तो क्या मुझे डर के रहना चाहिए कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट्स ना करूं या वैसे कुछ करूं? मैंने कहा सर सर्टनली नॉट। और खास करके तब जब आप एक सर्टनली सेट ऑफ एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे हो, उसको स्टिक रहना चाहिए। क्योंकि रीजन बीइंग की जो एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं वो थोड़े टाइम तक सस्टेन्ड ही मतलब एक्सपेंसिव ही रहेंगी, और हो सकता है कि ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम में और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। बट अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एसेट एलोकेशन बहुत प्यार ध्यान से और एक्सपर्टीज के साथ डिजाइन करी जाए, जिसमें आपका रिस्क और रिटर्न्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होता हो, तो फिर आपके पोर्टफोलियो को ऐसे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहते वो कैसे? मैंने सर बिगेस्ट मिस्टेक वो जो सबसे बड़ी गलती हमारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि हम इक्विटी एक्सपोजर कम नहीं करते हैं अपने एसेट एलोकेशन प्लान के हिसाब से, जबकि लोग ये फील करते हैं कि अगर हम उनकी डेट में भी एलोकेशन करा रहे हैं तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा उतनी रिटर्न देता नहीं कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ये चीज डिनाई कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं कि पोर्टफोलियो में डेट का कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, और जब भी मार्केट में करेक्शंस आती है उनको उनके एडवांटेज लेने को हेल्प करता है। तो ये मेरा और क्लाइंट का एक डिसेंट आर्गुमेंट था। तो ओवरऑल आई क्रैक्ड द डील, बट इट वाज ए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। होप सो इसमें आपको कुछ वैल्यू एड हुई, कुछ समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।